आज दिनांक 11 मई 2023 दिन गुरुवार है। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की छोटी एवं बड़ी खबरों को। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, 18 करोड़ की राशि आवंटित, मानदेय 8 महीने के एरियर का भुगतान। कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है, जल्द ही उन्हें मानदेय का भुगतान किया जाएगा। इसके लिए राशि का आवंटन किया जा चुका है। सोमवार को इसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। जल्द ही कर्मचारियों के खाते में एरियर की राशि भेजी जाएगी। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश द्वारा मॉडल स्कूल और उन्नयन शालों में आउटसोर्स के आधार पर कार्य डाटा एंट्री ऑपरेटर के मानदेय का भुगतान किया जाएगा। राशि आवंटित की गई है। समस्त जिला शिक्षा अधिकारी व संभागीय संयुक्त संचालक को यह जानकारी दी गई है। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश आयुक्त अनुभव श्रीवास्तव द्वारा आदेश भी जारी किया गया है। सड़कों पर नहीं दिखेंगी बेसहारा गाय, गौ नीति की घोषणा करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश में पहली बार गौ नीति तैयार की गई है। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शुक्रवार को यहां लाल परेड मैदान में गौ रक्षा संकल्प सम्मेलन में करेंगे। इस दौरान वह 406 पशु एम्बुलेंस को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इन वाहनों के लिए राशि भारत सरकार ने दी है। यह जानकारी मध्य प्रदेश गोपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी ने पत्रकारों से बातचीत में दी। उन्होंने कहा कि गौ नीति में सबसे ज्यादा ध्यान इस बात पर रहेगा कि बेसहारा गाय सड़क पर न घूमे। बता दें कि एम्बुलेंस की खरीदी 1 वर्ष पहले हो गई थी। शराब नीति के बाद मध्य प्रदेश में अब नई रेत नीति लागू करने की तैयारी। मध्य प्रदेश में शराब नीति के बाद अब रेत नीति में भी बदलाव की तैयारी है। खनिज विभाग ने नई रेत नीति तैयार की। इसे सहमति के लिए कैबिनेट के पास भेजा गया है। कैबिनेट से स्वीकृति मिलते ही बरसात के बाद नई रेत नीति लागू हो जाएगी। नई नीति में कई बदलाव किए गए हैं। अब ठेकेदार को ठेके की आधी राशि पहले ही जमा करानी होगी। इसके अलावा विभाग पर्यावरण और उत्खनन की अनुमति लेने के बाद ही खदान को ठेकेदार को सौंपेगा। खनिज विभाग की ओर से बनाई गई नई रेत नीति के अनुसार अब रेत ठेकेदार को ठेके की आधी राशि पहले ही जमा करना होगी। चुनावी साल में शिवराज सरकार दे सकती है बड़ा तोहफा। चुनावी साल में मध्य प्रदेश सरकार किसानों के लिए बीमा संबंधी बड़ी योजना लॉन्च कर सकती है। इसे लेकर सरकार द्वारा रणनीति बनाई जा रही है। अगर योजना का क्रियान्वयन होता है तो इसका लाभ मध्य प्रदेश के 76 लाख किसानों को मिलेगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों सहित सभी तबकों में बीजेपी की पेट बढ़ेगी। कृषि मंत्री कमल पटेल के मुताबिक मध्य प्रदेश में कुल किसानों में से 76 लाख किसान ऐसे हैं जिनके पास कम कृषि भूमि है। उनका कहना है कि 0 से 2.5 एकड़ तक भूमि वाले 48 लाख किसान हैं, जबकि 2.5 से 5 एकड़ भूमि वाले किसानों की संख्या 28 है। उन्होंने आगे कहा कि मध्य प्रदेश सरकार का कृषि विभाग किसानों के हित में कार्य करने के लिए कटिबद्ध है। द केरला स्टोरी अब मध्य प्रदेश में नहीं होगी टैक्स फ्री। शिवराज सरकार ने वापस लिया फैसला। द केरला स्टोरी फिल्म इन दिनों देश भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। वहीं इस फिल्म पर जमकर राजनीति भी हो रही है। कई राज्यों में इसे टैक्स फ्री कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में भी इस फिल्म को टैक्स फ्री किया गया था, लेकिन अब शिवराज सरकार ने इस फैसले को वापस ले लिया है। वहीं इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के दिग्गज नेता विवेक तनखा ने कहा कि मुझे मेरे भोपाल के अधिवक्ता मित्रों ने सूचित किया, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा केरला स्टोरी का टैक्स एक्सेम्पशन समाप्त कर दिया है। मेरी गंभीर सार्वजनिक आपत्ति थी। तनखा ने कहा कि ये फिल्म बच्चों और युवा युवती के लायक नहीं थी। यह निर्णय समझदारी और सामाजिक हित का है। मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए सुनहरा मौका, 25 मई तक करें अप्लाई, प्रशिक्षण के साथ मिलेंगे ये लाभ। मध्य प्रदेश के युवाओं को पर्यावरण से जोड़ने का सुनहरा मौका है। इसके तहत राज्य सरकार कुल 2100 युवाओं का चयन करेगी और फिर चयनित लाइव वॉलंटियर को प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके बाद वॉलंटियर्स को प्रमाण पत्र और भत्ते भी दिए जाएंगे। इसके लिए युवाओं को 25 मई तक आवेदन करना होगा। इसके लिए आयु सीमा 29 वर्ष निर्धारित की गई है। दरअसल युवाओं को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने और पर्यावरण क्षेत्र में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश में 2100 युवा को लाइव वॉलंटियर्स के रूप में प्रशिक्षण दिया जाएगा। अब घर बैठे मोबाइल से निकालें पीएफ, प्रक्रिया है बेहद आसान। पीएफ का पैसा जरूरत के वक्त काम आता है। अब आपको पीएफ के पैसे निकालने के लिए ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। यह राशि घर बैठे ही मोबाइल की मदद से निकाल सकते हैं। उमंग ऐप की सहायता से राशि निकाल सकते हैं। यह ऐप आप घर बैठे कर सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन काम करने वालों के पास जाने की जरूरत नहीं है। पीएफ खाता धारक रिटायरमेंट के बाद ईपीएफओ में जमा पूरी रकम निकाल सकता है। भारत सरकार ने उमंग ऐप लॉन्च किया। इस ऐप के जरिए घर बैठे पीएफ रकम निकाल सकते हैं।
भोपाल में बड़ा ऑनलाइन गेम जोन का क्रेज, छुट्टियों में उठाएं लुत्फ। प्रदेश के लगभग सभी स्कूलों में इस सप्ताह से समर वेकेशन की शुरुआत होने वाली है। शहर में इसको लेकर तैयारियां भी जोरों से शुरू हो गई हैं। हालांकि कई जगह ऐसे भी हैं जहां समर कैंप लग चुके हैं। शहर के बच्चे बड़े संख्या में स्पोर्ट्स, आर्ट्स, कल्चर आदि जैसी प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन मौजूदा दौर में ऑनलाइन गेम बच्चों को ज्यादा लुभा रहे हैं। यही वजह है कि शहर में कई सारे इंडोर गेम जोन मौजूद है। मॉल के अंदर गेमिंग स्टूडियो को मिलाकर कुल 30 से भी ज्यादा गेम जोन खुल चुके हैं। इन सारे गेम जोन्स में हर एज ग्रुप के बच्चों के लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कोटा के आधार पर किसी को प्रत्याशी नहीं बनाएगी कांग्रेस। नवंबर में होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कोटा के आधार पर किसी को प्रत्याशी नहीं बनाएगी। महिला, युवा या अन्य किसी भी वर्ग के व्यक्ति को जीत की संभावना के आधार पर ही टिकट दिया जाएगा। इसके लिए दावेदारों की क्षमता का आकलन वरिष्ठ नेताओं की रिपोर्ट, सर्वे और विभिन्न संगठनों की जानकारी के आधार पर होगा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सबसे पहले उन सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम निर्धारित किए जाएंगे जहां पार्टी को लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश कांग्रेस ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से जिलों में टिकट के दावेदारों की स्थिति का आकलन करा रही है। इंदौर में ट्रायल रन के पहले मेट्रो डिपो में 8 लेन का बनेगा यार्ड। इंदौर में मेट्रो के ट्रायल रन के लिए अब 4 माह ही बचे हैं। सितंबर में ट्रायल रन से पहले गांधीनगर में 26 हेक्टेयर जमीन पर मेट्रो डिपो के निर्माण की तैयारी जोरों पर है। मेट्रो डिपो में स्टेबलिंग यार्ड 28 लाइन का बनाया जाना है, लेकिन ट्रायल रन के पहले 8 लाइन का स्टेबलिंग यार्ड तैयार किया जाएगा। इसके बाद अगले चरण में 20 लेन का ट्रैक तैयार किया जाएगा। डिपो में मेट्रो ट्रेन के निरीक्षण व परीक्षण के लिए 4 लेन का निरीक्षण शेड बनाया जा रहा है। इसकी ऊंचाई 9 मीटर व लंबाई 160 मीटर होगी। ऐसे में इसमें क्रेन का उपयोग भी किया जाएगा। यहां मेट्रो ट्रेन के पहुंचने पर उसकी जांच होगी। इस शेड के निर्माण के लिए लोहे के पिलर लगाए जा चुके हैं। शेड लगाना बाकी है। स्टेबलिंग यार्ड भी सितंबर के पहले तक तैयार हो जाएगा। मौसम खराब होने पर भी डुमना में होगी सुरक्षित विमान की लैंडिंग। डुमना एयरपोर्ट में अब खराब मौसम और कमजोर दृश्यता के बावजूद विमानों की लैंडिंग संभव होगी। विमानतल की लंबाई भी बढ़ गई है, जिस वजह से बड़े विमानों की लैंडिंग पहले से और अधिक सुरक्षित होगी। जून माह से नए रनवे का औपचारिक शुभारंभ हो जाएगा। डुमना एयरपोर्ट मध्य प्रदेश में इंदौर के बाद दूसरा सबसे लंबा रनवे होगा। रनवे की लंबाई 2750 मीटर हो गई है। इस टेबल टॉप रनवे को नागर विमानन महानिदेशालय से मंजूरी मिल चुकी है। अब सिर्फ औपचारिक शुरुआत होनी है। जून के पहले सप्ताह में इसे विमानों की लैंडिंग के लिए शुरू कर दिया जाएगा। मेहनती विद्यार्थियों को फीस के लिए मिलेंगे 4 लाख रुपए। उच्च शिक्षा के लिए अब आर्थिक तंगी रोड़ा नहीं बन सकती। विद्यार्थी यदि प्रतिभावान है तो उसे पढ़ाई की चिंता ही नहीं करना है। निजी हो या सरकारी शिक्षण संस्थान अथवा कोचिंग तक के लिए अब उच्च शिक्षा ऋण उपलब्ध है। सही तरीके से आवेदन करने पर बैंक विद्यार्थियों को यह ऋण उपलब्ध करा रहे हैं। यह बात मंगलवार को आयोजित संभागीय नोडल अधिकारी विवेकानंद प्रकोष्ठ डॉक्टर अरुण शुक्ला ने कही। उन्होंने विद्यार्थियों और अभिभावकों के महंगी पढ़ाई को लेकर चिंता के सवाल पर यह जानकारी दी। इसके अलावा कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने से विद्यार्थियों का पढ़ाई के प्रति नजरिया बेहतर हुआ है। वे अपने विषय के साथ शौक को भी आगे बढ़ा सकते हैं। विलीनीकरण नहीं, अब 1 जून को मनाया जाएगा गौरव दिवस। विलीनीकरण नहीं, अब 1 जून को राजधानी में गौरव दिवस मनाया जाएगा। पहली बार यह बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। इसको लेकर प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बैठक ली और कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई। इस दिवस की शुरुआत बीते वर्ष से ही होनी थी, लेकिन स्थानीय निकाय के चुनाव के चलते कार्यक्रम भव्य नहीं हो पाया था। इस बार गौरव दिवस के कार्यक्रम की शुरुआत 31 मई को हो जाएगी। 1 जून को मुख्य कार्यक्रम होगा। इस दिन लाल परेड ग्राउंड पर स्टार नाइट कार्यक्रम होगा। बता दें कि 1 जून 1949 को भोपाल रियासत का भारतीय संघ में विलय हुआ था। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, नशे का कारोबार करने वालों की संपत्ति जब्त करें। मध्य प्रदेश में नशे का कारोबार करने वालों को लेकर सरकार सख्ती बढ़ाएगी। नारकोटिक्स समन्वय तंत्र की मंगलवार को मंत्रालय में हुई राज्य स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐसे लोगों को चिन्हित करने, उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने और उनकी संपत्ति जब्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हमें नशा मुक्त मध्य प्रदेश बनाना है। इस कारोबार में लगे लोग सबसे खतरनाक अपराधी है। सरकार ने बार, पब, रेस्टोरेंट आदि में नशे से होने वाले नुकसान पर केंद्रित साइन बोर्ड लगाना अनिवार्य कर दिया है। बैठक में डार्क नेट, क्रिप्टो करेंसी और ऑनलाइन शॉपिंग से हो रहे मादक पदार्थों के व्यापार पर रोक लगाने संबंधी विषयों पर भी चर्चा हुई। 9वीं 11वीं के नतीजे घोषित, 10 दिन बाद भी विभाग के पास फेल पास का हिसाब नहीं। स्कूलों की लापरवाही का आलम यह है कि नतीजों के आंकड़े भी विभाग को भेजने की फुर्सत नहीं है। कक्षा 9वीं और 11वीं की परीक्षा परिणाम घोषित हुए 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग के पास विद्यार्थियों के फेल पास का कोई हिसाब किताब ही नहीं है। विभाग ने अब इस मामले में जिले के अफसरों को फटकार लगाते हुए 2 दिन के भीतर नतीजों को ब्यौरा भेजने के निर्देश दिए हैं। जबलपुर में कक्षा 9वीं का 48% और 11वीं का 76% परीक्षा परिणाम आया है।